કરીને તો સહજમાં હમણાં જ આત્મજોગ પ્રગટે, પાત્રતા, योग्यता अभी इसी समय और सहज प्रकट होता है। जो कि असत्संग प्रसंग घेराव विशेष तकलीफ का है। यह सत्संग असत प्रसंग इसके बीच में मुमुक्षु है और इसकी रुचि के कारण से આ જીવ તેથી અનાદિકાળનો હીન સત્વ થયો છે। स्वयं आत्मकल्याण का कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, हीनता आई है, कमजोर हूं ऐसा लगता है, काम बहुत बड़ा है। क्या ये असत्संगी रुचि, असत प्रसंगी रुचि ने जो असर की है जीव के अंदर में, कि उसको ये बात समझ में आने पर भी स्वयं को ऐसा लगता है कि काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अंदर में तो ऐसा लगता है, बोले बाहर में कुछ भी कहे, हीन सत्व हो गया, शक्ति मेरी नहीं है ये काम करने की। तो क्या लगता है कि संसार का जो प्रॉब्लम है इसको समुद्र जैसा लगता है और इससे मैं पार हो नहीं सकता हूँ। इसमें से समय में बचाकर आत्मकल्याण का कार्य नहीं कर सकता हूँ। यहाँ प्रश्न लिया है 310 पेज में। समुद्रना एक बिंदु समान छे। मुमुक्षु को ऐसा विचार आया है कि संसार का जो प्रॉब्लम है ये कोई बड़ा नहीं है। समुद्र में कितना पानी है, क्या उसमें एक बिंदु जितना हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम विशाल बुद्धि से सोचे, प्रॉब्लम के ऊपर संकुचितता बुद्धि कर नहीं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखे हम, क्या प्रॉब्लम जो संसार के है उससे दूर होकर पूरा विजन हमारा खोले और देखे कि ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हम आत्मकल्याण को छोड़ दें। क्या काई नहीं, काई छे ज नहीं, हम समझो संसार के प्रॉब्लम पहले तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा कोई बड़ी चीज है ही नहीं है। ये तो आएगा जाएगा, होते ही रहेगा। ऐसा ही पूर्व कर्म का निबंधन जीव ने किया है कि उसको धूप छाव, कभी अच्छा टाइम है और कभी उसमें से प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। पैसा बढ़ गया तो तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है तो अपमान होता है। तो कोई ना कोई पुण्य का उदय के बाद पाप का उदय ऐसा चालू ही रहता है। क्या જેની મુશ્કેલી કહે છે એ પણ મુશ્કેલી જ નથી। वो हमने डिवाइड कर दिया है, हमारे ज्ञान में भूल से एक डिवाइड कर दिया है।
कि अभी मुझे प्रॉब्लम है, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दरेक प्रसंग में क्या किया कि तबीयत बिगड़ा तो एक प्रॉब्लम है, क्या पैसा आया तो प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा माइंड जो है, ये हमने ऐसा ट्यून कर दिया है क्या। लेकिन सब एक कार्य ही तो है। तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए जो करना वो करे। पैसा आया है तो क्या फर्क पड़ता है, आया है तो चला भी जाएगा, चला गया तो आ भी जाएगा, ऐसा तो होते रहेगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है क्या। પણ કલ્પનાથી આ જીવ દુઃખી થાય છે क्या। कैसी कल्पना होती कि ये तकलीफ जो मुझे है ये बढ़ जाएगी तो, ऐसी विचार से क्या उसको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। પણ कल्पनाથી तो आ जीव दुखी થાય છે। प्रॉब्लम आने के पहले भी दुखी हो जाता है क्या। ये खाली कल्पनाથી થાય છે। આ જીવ તેથી અનાદિકાળનો હિંસત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે। जो हीनता, कमजोरी, नमालापणों, ये सबको घटाने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए सत्संग का आश्रय करना चाहिए। एक ही रीत है, दूसरा कोई उपाय नहीं है विश्व में। सत्संग में उपस्थित रहना, नियमित रूप से, वास्तविक तो सत्संग की आराधना करना, जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं, अंदर में बहुमान प्रकट कर कर, ऐसे सत्संग अपने आत्म कल्याण के लिए इसकी आराधना करनी चाहिए, उपासना चाहिए। और जो भी बोध आता है सत्संग में, उसको याद रखकर संसार के प्रसंग में उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इसका नाम सत्संग का आश्रय। हमारी बुद्धि से जो हम संसार के प्रॉब्लम को टैकल करते हैं अनादिकाल से, क्या उसको छोड़कर, क्योंकि हम हार गए संसार में भी, क्या प्रॉब्लम तो कुछ कम होते नहीं, एक पूरा हुआ तो दूसरे 4 चालू हो जाते हैं। तो फिर हम सत्संग में जो बोध आया है वो बोध का अवधारण कर कर उसको संसार के प्रसंग में याद रखकर हमें जिनवाणी ने क्या बोध दिया है, ये जो प्रॉब्लम आया है हमको, ये हमारे पाप के उदय से आया है, ये सत्संग का आश्रय हुआ, या ये खाया तो ये रोग आया है, इसके कारण से मेरा पैसा चला गया है, क्या इसने मेरा अपमान किया है। ऐसी जो समझ है हमारी, क्या जो गलत है, उसको छोड़कर सत्संग के बोध में क्या है कि मेरा ही किया हुआ भूतकाल में पाप है, उसका फल आया है। तो क्या होता है कि किसी अन्य के ऊपर जो हमें पहले द्वेष आता था
कि इसके लिए मुझे प्रॉब्लम है, आने લીધે મને થયું, हाँ, इसके बदले ऐसा हो जाता, आने લીધે થયું, મેં કર્યું છે. ગુસ્સો કરવો હોય તો કોના ઉપર કરવો? મેં કેમ તેને ખ્યાલમાં ન લીધું ત્યારે? મેં કેમ એવું કર્યું કે જેનું ફળ અત્યારે આવે છે તો મારાથી સહન નથી થતું? એવી જાગૃતિ મેં કેમ ન રાખી? એ વખતે મેં જીનવાણીનો બોધ કેમ અંગીકાર ન કર્યો? એમ વિચારીને અન્ય વ્યક્તિ કે કોઈ પ્રસંગ પ્રત્યે જે અણગમો થાય છે એ આપોઆપ ઘટી જશે. દ્વેષના પરિણામ મંદ થયા વગર રહેશે નહીં. અને द्वेष के कारण से जो आपको अंदर में आकुलता होती है वो भी कम हो जाएगी. नया कर्म बंधन भी चिकना नहीं होगा. क्या चिकना? हाँ. और तीव्र राग द्वेष की भूमिका में अगर जीव रहता है तो उसको सत्संग का बोध सुहाता नहीं है. तो ये भी नुकसान होता है उसको. और धीरे धीरे अपने अंदर में हीनता घटकर ऐसा एक दिन आता है कि जब आपको लगे कि आत्मकल्याण का काम तो मैं कर ही सकता हूँ. ऐसी भावभूमिका आपको प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं. ये बात सिर्फ समझनी नहीं है, क्या समझकर उसकी ताली नहीं बजानी हमको, लेकिन ऐसा अंतर में भाव प्रकट कर कर ऐसा अपना जीवन को बदल कर हमें इसका लाभ लेना है. पुद्गल का काम मैं नहीं कर सकती ऐसे, तो वो कार्य के टाइम याद भी आता है कि मेरे को ऐसा चेक करना है, न्यूट्रल होगी. तो वहाँ पर वो याद करके चेक करने पर भी मैं हार्डली स्टार्टिंग का 2-5 मिनट ही वैसा देखती हूँ. उसके बाद वापस कार्य में फिर वो 2-5 मिनट वो कैसे देखते हैं पुद्गल का कार्य, पुद्गल से होते हुए देखते हैं तो क्या होता है 5 मिनट? तो वैसा थोड़ा लगता है साहब जी, वैसा लगता है थोड़ा क्या देखने लगता है कि वो कार्य पुद्गल का पुद्गल से हो रहा, मेरे तो से क्या नहीं हो आपको रहा. अंदर में क्या होता है मेरे से नहीं हो रहा. हाँ? मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही. ये तो एक समझ से आप काम प्रयोग कर रहे हैं ना, फीलिंग से नहीं कर रहे हैं. एक तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बना दी है. क्या ऐसा है कि पुद्गल पुद्गल का कार्य कर रहा है, ये एक समझ है आपकी. तो मुझे क्या लाभ नुकसान है? अगर जीव करता तो मुझे क्या नुकसान है? अगर पुद्गल करता तो मुझे क्या लाभ नुकसान है? क्या ये विचार से एक स्टेप आगे जाना. समझ में है? अपना लाभ नुकसान के साथ सिद्धांत का कनेक्शन करना. हाँ? कल कहा ना कि नरेंद्र मोदी पेरिस है, ये समझे हम तो हमें क्या लाभ? नहीं है ना. तो वो समझ क्या काम की? ऐसे पुद्गल पुद्गल का कार्य करता है, जीव नहीं करता है. ठीक है. ये जिनागम का जो सिद्धांत है
ये आप समझ गए, आपको विचार आया वो टाइम पे ऐसा समझो, तो आपको क्या लाभ है उसमें? लाभ होना चाहिए ना। हाँ? कहते हैं ना, ये तो रोकड़ियो धर्म છે, हार्ड कैश, नो क्रेडिट। करो, अप्लाई, इमीडिएटली आपको आत्मा में लाभ होना चाहिए। हाँ? अभी करो और अगले भाव में लाभ हो, ऐसा ये मार्ग नहीं है। जिस समय आप जिनवाणी का या सत्संग का आधार लो उदय प्रसंग में, उसी क्षण में आपको आत्मा में कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपका प्रयोग ही बराबर नहीं है। साहिब जी, आप जैसा लाभ का बताया वो उतना तो मैंने नहीं वॉच किया है, लेकिन कभी तब वो ऐसा कनेक्ट करो, हर एक बार ये कनेक्ट करेंगे तो आपका अवलोकन होगा अंदर में। क्या पहले मैं समझ रही थी कि जीव कर रहा है, अभी मैं समझ रही कि पुद्गल का कार्य कर रहा है, तो मेरे अंदर में क्या हुआ पहले और अभी, इसका डिफरेंस क्या है? गलत समझ से क्या हो रहा था और सही समझ से अभी क्या हुआ? साहब जी, इसमें कभी ऐसा लगता है कि आग्रह कम होता है कार्य का, कि मेरे अनुसार हो, वो आग्रह या फेरफार तो का आग्रह कम हुआ तो आपको फायदा क्या हुआ? हाँ, सब जगह में हमको तो स्वार्थी बनना है। हाँ, हमको नहीं सुनना है, हमको फायदा क्या? व्यापारी क्या करता है? अरे भाई, इतनी लंबी बात क्या तुमको लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, क्या? हाँ, जल्दी करो ना। सूक्ष्मता जब आती है कि जब वो मेन पॉइंट पे आता है, तब तक अगर जो भी सुनना पड़े तो उसको नाखुश न करने के लिए हम सुनते हैं। तो बोलने दो ना बेचारा, अगर रोकूंगा तो फिर ऑर्डर चला जाएगा। हाँ? लेकिन हमारा सूक्ष्मता का जो परिणाम है, तीक्ष्ण बुद्धि जो कहा कल, वो कब चालू होती है कि जब वो फायदे की बात जब आई तो एकदम हमारा फोकस, तो कैसे इसको टैकल कर और ज्यादा फायदा करो। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? उसके लिए पूरा इंटेलिजेंस अपना लगा देता है वो, नहीं लगाते? हाँ, वो कैसे करते? वो ऐसे स्वार्थ यहाँ होना चाहिए कि मुझे क्या फायदा, ये बात समझकर मुझे क्या फायदा। अगर फायदा दिखा आपको, क्योंकि फायदा हुआ तो फायदा दिखा, तो उसमें से आपको ये मार्ग में जोर से प्रवेश करने का होगा। वो ट्रिगर है आपको ये मार्ग में लाने का। साहिब जी, आग्रह बुद्धि टूटी, वहां तक आपने बोला, तो आपको क्या अंदर आत्मा में फायदा हुआ, वो उसको बोलना चाहिए ना। उनका पूरा हो गया तो फिर आपका टर्न आएगा, नहीं तो वही बोल देंगे वो अभी। साहब जी, वहाँ जो काम करने में मैं एकदम लीन हो रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो वहाँ से वो छूटने से मेरे को और चेक करने के लिए हेल्प हुआ, ऐसा लग रहा था। और जो सामने वाले को भी करता देखती हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी उसको ब्लेम देना नहीं हुआ, ऐसा हुआ था साहब जी। हाँ, तो ये सब आपको इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, आपके पास ये बात नहीं है, वो बात कहकर अगला फिर प्रयोग कह देंगे आप। हाँ, लेकिन आपके अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सिद्धांत के अवलंबन से आपके अंदर में क्या क्या चेंजेस हुआ, उसमें आपको क्या क्या लाभ हुआ, ये जब आपको अंदर में लगेगा तो आप फिर ये प्रयोग के पीछे लग जाएंगे।
साहब जी, लेकिन क्वेश्चन यही है कि मेरे को ऐसे थोड़ा लगता भी है, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो और उसको बढ़ाने के लिए कैसे करूँ कि पूरे प्रसंग में मैं जागृत रह के जितना किया उतना ही लाभ होगा। क्या ऐसा नहीं है कि 100 रुपया का खर्च किया और 2 रुपया की चीज आई, ऐसा नहीं है। अगर 2 रुपये की चीज आई है तो आपने 2 रुपया ही दिया है। 2 रुपया देकर आपको 100 रुपया का चाहिए तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको ज्यादा लाभ चाहिए तो ज्यादा प्रयास करो तो ज्यादा होगा। थैंक यू साहिब जी। क्या તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે। એ હીન સત્વ તો થઈ ગયેલો જ છે, ઓલરેડી આ પોઝિશનમાં છે। એનું શું કારણ છે કે અસત્સંગ એને બહુ કર્યું છે, અસત પ્રસંગમાં બહુ જોડાયેલો છે અને અનાદિથી એ પોઝિશન છે। જન્મથી પણ અત્યાર સુધી આ પોઝિશન છે। पूर्व काल में भी यही काम किया है। क्या એટલે હિંસત્વ તો થઈ ગયેલો જ છે પોતે। એટલે એને આત્મજ્ઞાન કરવું એ હિમાલયા પાઠથી પણ મોટું કામ ચડવા જેવું લાગે છે ને। આવું છે। હા હા, એકદમ આમ લાગે અરે આ આપણું કામ નહીં। એનાથી છૂટવા માટે, પુરુષાર્થની જાગૃતિ આવવા માટે એને એ સત્સંગોના પ્રસંગથી અને એ અસત્સંગના પ્રસંગોથી નિવૃત્ત થવા અર્થે શું કરવાનું છે? આ બધા જ પ્રોબ્લેમનો એક જ માસ્ટર કી આપી દીધી। જેમ બને તેમ એને સત્સંગનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે। કરવાનું આટલું જ છે, બાકીના બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ। विश्व के तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मास्टर की दैट ओपन्स ऑल द लॉक्स। होता है ना मास्टर की, ये लोग के पास रहता है ना रूम है, ये लोग को चाबी खोई जाए तो आकर खोलता है ना वो। हाँ, जितना रूम है उतना एक्स्ट्रा की रहता है क्या? हाँ, एक ही की। हाँ देखो, सब ताले खुल जाते हैं। हाँ, यहाँ भी ऐसा है। सत्संग का आश्रय हम नहीं करते। सत्संग में शायद हम रहते हैं, जितना रहते हैं उसके सामने हम कितना आधार लेते हैं, उसका अगर हम हिसाब करें, हमने सत्संग कितना किया और सत्संग में जो बोध आया उसका अप्लाई करना उदय के काल में, दुकान में, घर में, फ्रेंड सर्कल में जब है तब हमने कितना अप्लाई किया। अगर कोई उसका हिसाब करे तो कितना परसेंटेज आएगा? नॉट इवन 5। हाँ, सब अपना परसेंटेज कितना है? सिंगल डिजिट से कौन ज्यादा है? डबल डिजिट में कौन है? टेन से किसका चालू हुआ? तो इतना सत्संग किया ना, उसका लाभ जितना परसेंटेज है ना उतना ही है आपको। अगर आप बोले कि मेरा 5 है तो 95% आपका टाइम वेस्ट हुआ है। क्या आपकी प्रगति जो होनी चाहिए, आपका जो प्रोग्रेस होना चाहिए
वो सब अटक गया यहाँ। मतलब ऐसा लिया कि मैंने खुद चेक किया कि 60 मिनट्स का सत्संग अगर मैं लेता हूँ तो मैं 3 मिनट का अप्लाई नहीं करता हूँ। 60 मिनट्स का अगर मैं सत्संग ले रहा हूँ तो मैं 3 मिनट भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो वैसा खुद में चेक किया और ख्याल आया कि करेक्ट वही है। और फिर सत्संग में आना वो मेरे लिए इजी है, बट सत्संग का आश्रय लेना वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। में कोई क्या डिफिकल्ट है, आप किसी का तो आश्रय लेते ही हो। हाँ? आश्रय के बिना भी कोई जीव नहीं है। गलत आश्रय ले रहे हो, सही आश्रय लो। में क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आप जिसके बाद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहे हो, क्या ऐसे आपका कोई रहता है 2-4 जिसकी बात, और उसमें एक गूगल भी रहता है। गूगल अभी सबसे बड़ा बॉस हो गया है, कुछ भी हो तो गूगल में। लेकिन वो सब व्यक्ति ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया, उसके प्रॉब्लम खड़े हैं। आप जिससे सॉल्यूशन मांग रहे हो ना, पहले वो चेक करो कि उसको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व वो कर रहा है कि नहीं। उसको भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, और आप उससे एडवाइस लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि वो स्वयं अपना नहीं कर सकता है तो आपका कैसे करेगा? आपका टाइम भी वेस्ट होगा। या तो जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सबसे बड़ा दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? ये जन्म मरण का प्रॉब्लम है। जिसने ये काम कर लिया है उसको ही पता है कि कैसे संसार के प्रॉब्लम में रहते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वही बता सकते हैं, और वही सत्संग में आता है, वही सत्संग का बोध है, वही बोध का आश्रय करना है आपको। पहले से हम जब यहाँ आते हैं सत्संग में तो हमको नक्की करना है कि हमको खाली समझना नहीं है। यहाँ हमको अर्थ क्या है समझना नहीं है, कौन सा पत्र चल रहा है वो खाली समझना नहीं है, कौन सी अपेक्षा से क्या कहने में आता है, निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, ये सब हमें, इतना ही हमारा काम नहीं है। हमको तो इसमें से क्या अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो हमें करना है। इससे तैयारी से हम अगर आए तो कोई जो जो बात आपको लगेगी कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ, ये तो अभी कर सकता हूँ, आजू बाजू में देख सकता हूँ कि सब जीव है, मुझे तो घर जाकर देखने की जरूरत नहीं है फैमिली मेंबर को। हाँ, ये तो फैमिली को जीव है ऐसा देखना कहा ना, ये तो मैं तो यहीं से चालू कर देता हूँ। आ બધા जीव बैठा છે यहाँ, हाँ, જે માને છે કે શરીર મારું છે, એવી માન્યતાને લીધે એમને કર્મ બંધન થઈ રહ્યું છે। હું પણ એવું માનું છું કે હું આ શરીર છું, હા, આ સાંભળું છું એમ હું માનું છું। ચિન્વાણી કહે છે તું સાંભળતો નથી, તું અવાજને જાણેશ। हाँ हाँ, और ये जानकारी जो है 569 की, ये पत्र से नहीं आ रही है, ये मेरे आत्मा में से, मेरा ज्ञान स्वभाव जो है उसमें से ये पत्र खुल रहा है, उसको मैं जान रहा हूँ। ये आप प्रयोग तो चालू ही कर सकते हैं यहीं। कोई कहे कि भाई, आप कहेंगे मेरे को मालूम, प्रश्न में आएगा कि ये सब अगर आप हम करेंगे तो हमारा ध्यान सत्संग में नहीं रहेगा, क्या आता है हमको पता नहीं रहेगा, ये आपका प्रश्न आएगा, है कि नहीं? है ना।
लेकिन सत्संग समझकर ये करने का है, वो ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो सत्संग सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सत्संग सुनकर जो करना है वो आपने चालू कर दिया। ठीक है ना कि नहीं? तो फिर आप सुनो ना सुनो उसे कोई फर्क पड़ता? एक पॉइंट। दूसरा, कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि ये तो आचार्य भगवान की वाणी है, समय सार आदि ज्ञानी की वाणी है, तो अगर हम ये करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रहेगा तो अनादर हो जाएगा कि नहीं? ये दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है। अनादर नहीं है, आप प्रयोग करते तो उनका महा आदर कर रहे हो, क्योंकि वो स्वयं चाहते। कुंदकुंदाचार्य भगवान ने कहा कि तू मुझे मत देख, तू मुझे देखेगा तो तेरी दुर्गति होगी। मोक्ष पाउड में कहा है। तू अपने स्वरूप को देख। और आप वो करने का चालू कर दिया, तो उनके खुशी है उनको कि मैंने कहा तो एक ही ने चालू किया, बाकी लोग तो मुझे ही देख रहे हैं। हाँ, आदत पड़ गई है। संसार में ये आदत नहीं है, संसार में इसका ऑपोजिट है। हाँ, क्या क्योंकि आज क्या बनाया है दोपहर को? 1 घंटे का हमारा स्वाध्याय सत्संग है। हाँ? क्या क्या आज बनेगा, कैसे खाना, कब जाना, इसका डिस्कशन अभी होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन। नहीं बैठना है, चलो खाने को जाए। बंद करो यार, क्या है ये सब? हाँ? संसार में हमको थियरी सुनना नहीं है। किसी का थियरी बोला तो भग भग छोड़ो यार। हाँ? चलो खाना खा लेते हैं, क्या है? हाँ? कि ये पिक्चर बहुत, चलो रोज 1 घंटा बैठकर हम डिस्कस करें क्या मूवी है। हाँ? कितने उसको स्टार मिलते हैं ना? हाँ, गूगल में कितने 8.5 7.5। हाँ, और स्टोरी क्या एक्शन। अरे चलो जाते हैं यार, पिक्चर क्या है? तो उसको ये चर्चा उसको पिक्चर जाने का उत्साह एकदम बढ़ा देती है, और फिर वो कार्य करे बिना वो रह नहीं सकता, डेस्परेट होता है। हाँ? लेकिन यहां क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? से आ रहा है, मानस से नहीं आ रहा है, ऐसे जो आता है ना, वो समझ में नहीं आता कैसे प्रयास करना है। જ્ઞાન અંદરથી આવે છે ને વાણીથી નથી આવતો, એ સમજવામાં એને ડિફિકલ્ટી થાય છે। हाँ, देखो सबको जो बोध मिल रहा है ना, ये 569 का, हाँ? सबको सेम मिल रहा है कि सबको अलग अलग मिल रहा है? आप जो सुन रहे वो यही वही सुन रहे हैं ना, कि दूसरा कुछ सुन रहे हैं? ये लोग कोई दूसरा सुन रहे हैं, आप दूसरा, ऐसा तो नहीं है। तो सबका एक अंदर में जो ग्रहण होता है वो क्यों अलग अलग है? किसी को बहुत समझ में आ जाता है, किसी को याद ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों? जब एक ही बोध चल रहा है तो सबको अलग अलग क्यों हो रहा है? ये सोचा हमने कभी? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न आपको ये समझना है कि सबको अलग अलग क्यों है? सबको सेम होना चाहिए। आप पूछे क्या समझा, तो वो जो बोले उसके बाद कार्बन कॉपी इसको बोलना चाहिए, उसके बाद कार्बन कॉपी इसको बोलना चाहिए, लेकिन ये और कुछ ऐड करता है, ये 1-2 चीज भूल जाता है। ऐसा क्यों?
तो वही तो हम कह रहे हैं कि वो शैवोपशम आया कहां से? जिनवाणी से नहीं आया है, अंदर से बाहर आता है। अब शब्द पकड़ लिए जिनवाणी का, लेकिन उसका भाव क्या है? शैवोपशम माने आपके उपादान से सब आ रहा है। शैवोपशम तो आत्मा का है ना, कि पुस्तक का है, कि पत्र का है। शैवोपशम ज्ञान का शैवोपशम है, ज्ञान में उगाड़ है क्या? और अंदर में आत्मा जो है वो तो केवल ज्ञान स्वरूपी है, जिसको तीन काल तीन लोक का ज्ञान है, शक्ति रूप। शक्ति रूप माने मालूम? जैसे तल में तेल है, वो शक्ति रूप है, लेकिन उसकी क्रिया पिसने की करे तो तेल निकलेगा, वो व्यक्ति रूप हुआ। शक्ति रूप और व्यक्ति रूप, समझ में आया? इसमें से दिगंबर और श्वेतंबर का डिफरेंस हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? ये पॉइंट ऊपर दिगंबर और श्वेतंबर में दूरी हुई है, शक्ति रूप और व्यक्ति रूप। ये आपको मालूम है कि नहीं? ये मेन पॉइंट है उनका डिफरेंस का। वो कहते हैं कि केवल ज्ञान अंदर में चालू है, लेकिन कर्म का आवरण है, इसलिए बाहर नहीं आता है केवल ज्ञान। कौन कहता है? श्वेतंबर। दिगंबर क्या कहता है कि जैसे तल में तेल है, वैसा अंदर में केवल ज्ञान है, प्रकट नहीं हुआ है। क्या? इसमें दो धर्म अलग हो गए। मतलब इसमें ऐसा समझ आया मुझे कि अंदर में जो मेरा ज्ञान है, जितना मतलब प्रकट करने की कोशिश करूंगी उतना प्रकट होते जाएगा। हाँ, जो भी आपको शैवोपशम प्रकट होता है, ये आपके स्वयं के प्रयास से हो रहा है, नहीं कि जिनवाणी से हो रहा है। अगर जिनवाणी से हो तो सबको सेम होना चाहिए ना, क्योंकि यहां तो एक ही बात है, जो आ रही है वही है, अलग अलग नहीं आ रहा है। इसलिए ज्ञान अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं आता है। ये नक्की होता है अगर हम करें तो। हाँ सर, क्लियर। हाँ, थैंक यू सर। उनका पूरा होने दो, वो आपके लिए भी वो भी बात है, आपको भी वो बात समझने का है कि नहीं? हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ सर। क्लियर क्लियर। बोल। यहाँ तक तो समझ आता है कि सबको अलग अलग ज्ञान है, तो मेरे अंदर से ही मेरे को समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है मेरे अंदर से ही समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है। बट सेकंड ये भी लगता है कि अगर सामने समझाने वाले नहीं होते तो फिर मेरे को उतना भी कैसे समझ आता। देखो, भगवान की वाणी ओम ध्वनि क्या जब चालू होती है तो इंस्टेंटली वो टाइम में सातवीं नरक का डोर खुल जाता है, उसके पहले बंद रहता है। सातवीं नरक में कोई नहीं जा सकता वो टाइम पे। भगवान की वाणी चालू हुई, सातवीं नरक और मोक्ष का द्वार खुल जाता है, दो। क्या ऐसा क्यों कि भगवान की वाणी सुनते हुए अंदर में कोई विरोध करता है, सीधा वो सातवीं नरक जाता है। जब तक भगवान की वाणी नहीं है तो उतना विरोध भी नहीं हो सकता है। वो सुनकर गलत इंटरप्रेट कर कर अंदर में विपरीतता को बढ़ाता हुआ इतने महान सामने निमित्त का वो अनादर कर रहा है, उसके फल में वो सातवीं नरक जाता है। और दूसरा एक जीव है, वो सीधा अंतर्मुख होकर श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है और आयुष्य पूरा होने से वो मोक्ष में चला जाता है। क्या अगर सामने की वाणी से अगर लाभ होता तो फिर नरक में जाने का क्यों होता? वही वाणी, तो इसमें वाणी का क्या रोल है? समझ में आ रहा है? जीव अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपना भविष्य बनाता है या बिगाड़ता है। क्या विपरीत पुरुषार्थ से बिगाड़ता है, सही पुरुषार्थ से सुधारता है। जब वो सुधारता है अपना भविष्य को
तभी कहने वाले के ऊपर आरोप आता है कि इनकी वाणी से इनका मोक्ष हुआ, ऐसा। साहब जी, सत्संग का आश्रय लेने का जो बात आया, तो मैंने मेरे परिणाम में चेक किया तो मुझे करेक्ट ख्याल आया कि मैं ऐसा हर बार सोचता हूँ कि मैं सत्संग के बाद जो भी बात आएगा अप्लाई करूँगा, और वहीं उसी पॉइंट पे करेक्ट मैंने गलती की है। मैं विचार लेता हूँ बट बाद में उसका अवलंबन नहीं लेता। बट आज यहाँ पे जो बात आया वो मुझे बहुत नवीन लगा कि मुझे अभी अप्लाई करना है, अप्लाई करना, उसमें और विशेष, क्योंकि जो अभी अप्लाई करेगा वो बाहर जाकर भी करेगा ना। देखो उसका ये बड़ा फायदा हो गया, जिसने सुनते ही अप्लाई करने की आदत बना दी, क्या वो फिर बाहर जाएगा तो भी वो अप्लाई करेगा ना, क्योंकि उनको बाहर में ज्यादा प्रसंग मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, और वो अकेला है तब उसको बोध नहीं है। वियोग में क्या स्मरण से याद कर कर वो कर रहा है वहां। हाँ, इसका बल यहां से वो लेकर जा रहा है वो। साहब जी, आज तक कभी ऐसा अभी करूँ करके नहीं भाव किया। ठीक है, वो सबका पहला दिन होता है ना। हाँ, भूल तो अनादिकाल से जीव कर ही रहा है, क्या तो कभी तो शुरुआत होती है, उसमें क्या है। जैसे आपने बताया कि कोई जो भगवान की वाणी सुनकर विराधना करके साथ में नरक में जाता है, तो वहाँ पर भगवान की वाणी को इंग्लिश चेहरे में आएगा चलता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो ना। उससे क्या है कि थोड़ा गलत गलत सबका समझ में आ जाएगा, ज़्यादा फायदा के बदले नुकसान होगा, तो वो सब बात आगे की है थोड़ी, ऐसे समझ कर छोड़ लो। या आपको समझना है तो आप पढ़कर आपके लिए आप समझ लो। अपने को तो मेन बात क्या है कि हम परिभ्रमण से छूटे और उसके प्रयास में सतत आ जाए, उसके बारे में जितना हमें चर्चा करना है, विचारणा करनी है, ये अवसर इसके लिए हमें उपयोग करना है। हमको पंडित थोड़ी बनना है, किसी को प्रवचन थोड़ी करना है, ये हमारा काम है नहीं क्या। अरे ज्ञानी भी प्रवचन करने का काम चाहते नहीं, करते नहीं है, क्योंकि उपदेशक की भूमिका आगे है, मुनि उपदेशक की भूमिका में है। इसलिए ज्ञानी उपदेश देते नहीं है, ज्ञानी सत्संगी करते हैं। तो अज्ञानी उपदेश देगा तो कितना विपरीतता हो गई उसको, क्या दोनों को नुकसान होता है, सुनने वाले को और सुनाने वाले को। दोनों जो चीज से अनजान है उसकी चर्चा कर रहे हैं दोनों। हाँ? कि आत्मनो अनुभव केम है, अरे भाई स्वयं ने नहीं किया है, सुनने वाले ने भी नहीं किया है, और दोनों बहुत डीप डिस्कशन में चले जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वेद विज्ञान करो। अरे भाई ये अपना काम नहीं है। से कार्य भी होता है, वाणी से भी होता है, लेकिन मेरे अंदर मैं अपनी चेक कर रहा था, मेरे अंदर तो ऐसी आ रहा है कि जिनसे मैं बहुत प्राप्त कर रहा हूँ, मतलब अगर वो नहीं मिले तो मैं कार्य नहीं कर सकता, ऐसा मुझे अपने अंदर में चेक किया था। लेकिन मेरी क्या मिस्टेक हुई था? हाँ, ट्रांसलेट करने दो। जो बात है कि ज्ञान अंदर से आ रहा है, दिमागी से नहीं आ रहा है, तो उनको चेक करने पे लग रहा है कि सामने से आ रहा है। अगर बोलने वाले ज्ञानी नहीं होते तो मुझे कहाँ समझ में आता, ऐसे उनको कुछ लग रहा है। लेकिन क्या अभी आप समझ रहे हो? अभी आप काम पूरा करने वाले हो। हमारी प्रगति कितनी है, हमने कितना सुना और हमारा प्रोग्रेस कितना है, क्या उसे हमें पता चल जाता है कि हम अंदर से जितना प्रयास कर रहे हैं उतना ही अपना काम हो रहा है।
जब तक आप मानेंगे कि सामने से मेरा आत्मकल्याण का काम हो जाएगा, तब तक आपका पुरुषार्थ ही कभी उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप तो खाली राह देकर बैठे हैं, और कुछ बात आए, और कुछ बात आए, और कुछ बात आए। कभी ऐसी बात आएगी कि आप अंदर में चले जाएंगे। 3 काल में ऐसा होने वाला नहीं है। क्या जितना बात बाहर आया है आपके सामने, उतना बाद केवल ज्ञान करने के लिए बस है। लेकिन अगर आपको अभी मुमुक्षुता ही नहीं आई है, पूर्णता का भी लक्ष्य नहीं हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? आप राह देकर बैठे हैं कि सामने वाला आपका काम कर देगा। हाँ? सामने वाला तो अपना काम करता है, आपको अपना काम करने का है। પેરેગ્રાફ પૂરો નહીં થાય, આ લાગે છે. જેમ બને તેમ એણે સત્સંગનો આશ્રય કરવા યોગ્ય છે. આ એક ઓછામાં ઓછી બુદ્ધિમાં નિર્ણય થઈ શકે એવી વાત છે. શું કીધું? ये जो बात चल रही है, ये कम बुद्धि वाला भी ये निर्णय कर सकता है. क्या? कि सत्संग के आश्रय से मेरा हित हो सकता है, अन्य तरीके से नहीं होगा. क्या? इसके लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है ये निर्णय करने के लिए कि आ जीवे सत्संग करवो आवश्यक है. आवश्यक, हाँ, जरूरी है. एना माटे जे जीवो सत्संग छोड़े छे अथवा सत्संग प्राप्त होवा छता खबर है कि अहींया सत्संग चाले छे, छता सत्संग थी दूर रहे छे, एनी सामान्य बुद्धि पण आ विषय में काम करती नहीं. आ छे प्रॉब्लम. ज्ञान में सूझी नहीं है कि मेरा भला कैसे होगा. भले संसार में बुद्धिशाળી गमे तेटला होय, 4 जणा एने एडवाइस लेता होय, भले गमे तेटला बुद्धिशाળી होय, पण ज्यां सुधी एना अंदर में आ निश्चय न थाय कि सत्संग मारा माटे आवश्यक छे, जरूरी छे, मारा माटे जरूर छे, मारे कई बीजाना माटे नथी करवानो. अने एमां जे बोध आवे छे, जे वात आवे छे ई ज बोध छे. पाछो बोध कई बीजो छे ने वात आवे छे बीजी छे एम नहीं. क्या? जो भी बात सत्संग में आ रही है वो बात को मुझे बाकी के टाइम में जब सत्संग नहीं है उस टाइम में उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, उसका आश्रय हमें लेना चाहिए. ऐसी सामान्य बुद्धि में भी ये समझ में आना चाहिए. फिर तो आगे का आप थोड़ा पढ़ ले, हम फिर मुमुक्षु का प्रश्न से चालू करते हैं. माताजीए એટલે બેનશ્રી 14 વર્ષની ઉંમરમાં સત્સંગનો વિવેક કર્યો છે. બેનશ્રી का इतिहास अगर चेक करें हम, 13 વર્ષની ઉંમરે 13 પૂજ્ય બેનશ્રીને વિવેક આવ્યો હતો. कराची छोड़ी दीदू, कराची में थे. हाँ, वो फिर इंडिया में था ना तब तो. नहींतर ये तो संसारिक बंधन में आवी गया था. बेनश्री का संसारिक बंधन हो गया था तभी, जल्दी, अर्ली, बहुत छोटी उम्र में. पहले तो सब ऐसे ही होता था ना, बचपन में
सब हो जाता था। સંસારના બંધનમાં આવી ગયા હતા તો પણ અંતર વિવેક બળ કેટલું? અમે પૂછ્યું હતું સીધું બેનશ્રીને, ભાઈશ્રીએ સીધું પૂછ્યું છે આ કે તમને કરાચીમાં એવું શું લાગ્યું કે તમે આટલું મોટું કડક પગલું લીધું અને આ ઉંમરે? એમ સીધું પૂછ્યું છે બેનશ્રીને. अथवा हिम्मत वालू पगलू केवी रीते भर्યું? आप सोचो ना, 13 साल की उम्र की लड़की कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? वुमन थोड़ी है वो। कराची को छोड़ने का निर्णय कर दिया, हमको सत्संग चाहिए। बोलो। ये जमाना में नानी उम्र में घर छोड़વું અને ઘરેથી ભાગવું એટલે હજારોમાં કોક જ કેવો કિસ્સો બને। घर से भाग गए किसके लिए? कराची में सत्संग नहीं है, हमारा हित कैसे होगा? पता नहीं है कि वहां कांजी स्वामी है, वो भी पता नहीं है, लेकिन यहां तो नहीं है उतना पता है, शायद वहां से मिल जाएगा। इस शायद में इतना बड़ा स्टेप ले लिया, चांस लिया ना। देखो, વિવેક એટલે જ્ઞાનમાં પોતાને લાભ નુકસાનનો સમજ, એને વિવેક કહેવાય। પોતાની સમજણ છે, જ્ઞાન છે, એમાં મને શેનાથી લાભ થાય અને શેનાથી નુકસાન થાય એવી જેને સમજ છે, સૂઝ છે, એને વિવેક છે એમ કહેવામાં આવે છે। ને તો જેનાથી નુકસાન થાય એવા કાર્યમાં એ રોકાયેલો હોય લાભ માનીને, એને વિવેક નથી। क्योंकि पता नहीं है ना कि वहाँ कौन है, कोई ज्ञानी है नहीं है, वो पता नहीं है ना। कराची में से तभी, यहाँ तो नहीं मिलेगा, वो पता है उसको कराची में, क्योंकि वहाँ जाएंगे फिर ढूंढेंगे, फिर सबकी बात 2-4 कहीं कहीं सुनेंगे, फिर नक्की करेंगे कि ये सत्संग है, यहाँ से मुझे लाभ होगा। ये सब काम तो करना पड़ेगा ना। वहाँ जाकर कहीं ना कहीं कोई धर्म की बात करे, वहाँ बैठ जाए, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, चेक क्या करते हैं, बाहर में चप्पल કેટલા છે, આટલા માણસો થોડા પાગલ હોય, આટલા બધા માણસો આવ્યા છે તો કંઈક હોય જ અંદર। हाँ, यहाँ से शुरुआत हमारी होती है ना। इतने लोग आ रहे हैं, इसमें तो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो ये सब तो बुद्धि वाले लोग हैं। तो बड़ी धर्म की अच्छी बात हो रही है यहाँ। हाँ, फिर अंदर में आवे महावीर भगवान नो फोटो हो, थी गई शांति, अपना आ गया काम। हाँ, कि कोई गुरुदेव का फोटो हो, बस खत्म। फिर वो कोई भी गुरुदेव की विरुद्ध बात करे, उसको कुछ पता ही नहीं लगता है। इसने तो क्या देख लिया, फोटो छे ना, पति क्यों मारू, पति क्यों काम। लेकिन गुरुदेव जो कह रहे हैं वो ही ये कह रहा है कि दूसरा कुछ कह रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही 1 घंटा पूरा कर कर चला जाता है। कृपालुदेव ने वही कहा कि માંડ એને 1 કલાક મળે તો કુગુરુ એનો 1 કલાક લૂંટી લે। માંડ તો 24 કલાકમાં 1 કલાક મળતો હોય, અને એ બધી ઉલટી ઉલટી વાતો એના અંદરમાં એવી ઘૂસી જાય, એવો બોધથી, હા, કે એનો 1 કલાક નકામો જાય। हाँ, तेरा कितना उम्र हुआ? तेरा उम्र कितना हुआ? डबल ट्रिपल? हाँ, तो विवेक तो खुद को प्रकट करना चाहिए ना, अपना लाभ कहाँ, अपना नुकसान कहाँ, स्वयं को विचारना चाहिए।
और जब नक्की होता है तो फिर वो मार्ग में चलना चाहिए दृढ़ता से, हाँ, तो ही अपना हित होगा अंत में, नहीं तो कैसे होगा। સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ એટલે આત્મજોગ પામીને, યોગ્યતા પામીને વિચાર દશાને પામે, સુવિચારણા એને પ્રગટ થાય. આપણે છે ને આત્મસિદ્ધિમાં જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, શું ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન. એ સુવિચારણા અંદરમાં ક્યારે પ્રગટે કે સત્સંગનો આશ્રય કરે તો એમાંથી પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ, એનામાં પુરુષાર્થ ચાલુ થઈ જાય, એની હીનતા તૂટી જાય, એને વિશ્વાસ જાગી જાય કે અવશ્ય હું આ કામ પૂરું કરી શકીશ, એમ એનો પ્રયાસ ચાલુ થઈ જાય. જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણે ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય. આત્મવિચાર, સદવિચાર કેવી રીતે उत्पन्न થાય जीवने? या तो हम जो विचार करते हैं वो आत्मविचार है कि सदविचार है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कैसे पता चले कि जो विचार संसार का अनित्यपना, असारपना जब लगता है जीव को, तभी उसको आत्मविचार उत्पन्न होता है. क्या कहा? समझ में तो आया है जिनवाणी और सत्संग के बोध से, क्या कि कोई चीज कायम रहती नहीं है, जिसका संयोग होता है कोई चीज का एक दिन वियोग होता है. ठीक है, ये तो हमको पता है और इसके प्रसंग प्रतिदिन होते रहते हैं. तबीयत ठीक है, फिर तबीयत बिगड़ जाती है, हाँ? तो निरोगता का त्याग हुआ और रोग का संयोग हुआ, फिर रोग मिट जाता है तो रोग का त्याग हो जाता है, वो निरोगी अवस्था का अवधारण हो जाता है. तो ये सब तो कोई परमानेंट तो है नहीं. क्यारे कोने शू थाय ये कहीं खबर नहीं. ऐसी समझ तो हमारे में है कि नहीं है? सबको पता है कि एक दिन मरण होगा हमारा, किसको नहीं पता है? क्या मैं कायम यहाँ रहने वाला नहीं. सबको पता है कि अपने साथ जो लोग हैं वो भी कायम रहने वाले नहीं है. ये भी पता है कि नहीं है? कि कोई समझना उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? सब पता है, ठीक है. लेकिन हमारी समझ और हमारा जो देखना उसमें बहुत अंतर है. समझ में है कि ये कायम संबंध नहीं रहेगा, उसी व्यक्ति को हम जब देखते हैं तो हमको लगता है ये मेरे साथ कायम रहेगा. क्या पैसा है, हमारी समझ है कि ना हाथनो मेल છે પાછી लेकिन वही पैसे का बंडल मेल दिखता है कि नहीं दिखता है, ये प्रश्न है. तो जो समझ है और उसको हम जैसे देखते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? हम समझते हैं कि सब कायम रहने वाले नहीं है, लेकिन सबके साथ हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि जैसे कि हम कायम रहने वाले हैं कि नहीं? हमको याद ही नहीं रहता वो,
वो नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करते, 5 साल के बाद का प्लानिंग करते हैं कि नहीं? हाँ। कोई 100 इयर्स तक जिएगा ऐसे समझकर प्लानिंग करता है, लेकिन अगले क्षण में क्या होगा ये पता नहीं है क्या। इसलिए आत्मविचार उत्पन्न नहीं हो रहा है। अनित्य को नित्य देखता है, और नित्य आत्मा जो अंदर में उसको अनित्य देखता है। ये अज्ञान का प्रॉब्लम है। गुरुदेव श्री ने कहा, जे પોતાને અનિત્ય માને છે એ સંસારના પદાર્થને નિત્ય માને છે। क्या कहा? स्वयं अपने आत्मा को अनित्य मानता है। वो पूरे संसार के शरीर से लेकर कुटुंब परिवार पैसा व्यापार धंधा ये कायम रहने वाले हैं ऐसा मानता है, समझता नहीं है। समझता तो जिनवाणी अनुसार क्या, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार उसका होता है, डीलिंग, हाँ, वो कायम रहेगा ऐसे समझ कर करता है वो। बराबर है। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है अभी। समझना और मानना हम्म, समझना जिनवाणी अनुसार, हाँ। मानना विपरीत। समझना और उसको लगना, ये दोनों के बीच में अनंत भव निकल जाते हैं। अनंत परिभ्रमण बीच में करता है वो। आ प्रॉब्लम है। जैसा समझा है वैसा देखना चालू करना चाहिए तो लगेगा। क्या समझे हैं कि ये कायम रहने वाला नहीं है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं कोई चीज को तो ये कायम रहेगी ऐसा देखते हैं, और उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अगर हमारे देखने में चेंज आ जाए कि ये कोई कायम रहने वाला नहीं है, क्या सब अनित्य है। पहला पॉइंट ये लिया है, फिर असार लेने वाले हैं। पहला ये पॉइंट थोड़ा सोचते हैं क्या। तो ऐसा हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कोई भी संबंध कायम रहने वाला नहीं है। कोई भी चीज हमारे पास जो आई है वो कोई कायम रहने वाली नहीं है क्या। तो वो समझ जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें से आपको आत्मविचार उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी है ये अपने आत्मा को ही नित्य मानते हैं। नित्य स्वभाव का अनुभव हुआ, अनादि अनंत में रहने वाला हूं ऐसा स्वानुभव में पता हुआ। न तो मेरी उत्पत्ति है न तो मेरा नाश होने वाला है। ऐसा जब नित्य स्वभाव का अनुभव हुआ तो वही काल में शरीर से लेकर सब चीज अनित्य है ऐसा उनको 24 घंटे दिखता है, लगता है क्या ऐसा। और अज्ञानी को इसका ऑपोजिट है, उसको सब नित्य है कायम रहने वाले हैं ऐसा लगता है। इसी प्रकार वो व्यवहार करता है उससे। हाँ? तो एकदम उल्टी दशा है अज्ञान और सम्यक ज्ञान। टाइम हो गया है, फिर से लेंगे। पूनम जैन का प्रश्न है, इफ आई एम आस्क्ड
if I'm asked to do any work in which I don't have rus, but even then I will have to do to that activity. While doing that activity, I have dvesh bhav to do that activity within me, and also dislike towards opposite person at that moment. What I am supposed to do? Poonam Jain. खुशी होती है, कितना टाइम चला जाए उसका पता नहीं लगता है। तो वो काल में रस बहुत बढ़ जाता है क्या, और जीव को बहुत नुकसान होता है। कोई ऐसा कार्य रहता है जो उसको पसंद नहीं है, तो वो कार्य में अगर वो द्वेष करेगा बहुत, तो वहां जो राग रस हो रहा है, यहाँ द्वेष रस हो रहा है, तो दोनों को सेम प्रॉब्लम वापस आ गया। वहां द्वेष रूप रस की वृद्धि होती है क्या। तो जो चीज पसंद नहीं है, तो उसमें आपको होश नहीं है, तो भी वो कार्य आपको शांति से पूरा करना चाहिए, नेतर वापस रस वहां चालू हो जाएगा। तो राग में भी रस है और द्वेष में भी रस है क्या, समझ में आया। तो वो प्रवृत्ति पूर्व कर्म अनुसार आई है, तो किसी ने वो उसको दी है, तो वो व्यक्ति के ऊपर उसको द्वेष होगा, वो नहीं करना चाहिए क्या। और उसको पसंद नहीं है, तो भी अगर वो द्वेष करेगा तो उसको ही आकुलता होगी। तो जितना द्वेष कम करे या न करे, ऐसे प्रयास कर कर शांति से अगर बन सके, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो करते हुए वो काम से पसार होना चाहिए। हाँ, राधिका बेन का प्रश्न है, अवलोकन करते करते जब रस कम होता है, तब राग आदि का अनुभव आकुलता स्वरूप ख्याल में आता है। तभी राग द्वेष कम भी होते हैं और ज्ञान के ऊपर उपयोग जाता है और उसमें अपनत्व करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन तब निशंकता से स्थित नहीं होती, क्योंकि अंदर से यह विचार होते हैं कि मैंने अभी तो पूरी तरह सर्व एक्टिविटी में रस नहीं तोड़ा है, ज्ञानी की अंतरंग परिणति की पूरी पहचान नहीं की है, तो मुझे ज्ञान अवलोकन या अपनत्व का प्रयास अभी नहीं करना चाहिए। इसमें कैसे करना? ज्ञान में अपनत्व का प्रयास कौन कौन से प्रयोग में करना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? देखो, जो भी पहचान नहीं हो रही है या उसके पहले का जो भी कार्य बाकी है, तो ये सब प्रॉब्लम का कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि उसका मिथ्यात्व तीव्र है। मिथ्यात्व की मंदता जब होती है तो वो प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाधक कारण तो मिथ्यात्व है सब में। तो आप कोई भी प्रयोग करो, जो भी आपने कहा, रागादि का अवलोकन करो, ज्ञान का अवलोकन करो, ज्ञान में अपनत्व करो, आप जो भी प्रयोग करो, सब में आपका मिथ्यात्व मंद होता है। ठीक है, किसी में मिथ्यात्व नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम होगा। लेकिन कार्य की सफलता क्रम से ही होगी, आपको सक्सेस एंड में नहीं मिलेगा। फिर भी वो कार्य कर सकते आप, क्योंकि आपको मिथ्यात्व घटने का लाभ तो मिल रहा है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ, तो समझना कि मिथ्यात्व कोई भी प्रयास से कम हुआ तो आगे का भी जो कार्य अटका हुआ है वो कार्य में भी सुगमता आएगी। लेकिन अंदर में निसंगता होनी चाहिए कि पहले का कार्य करने के बाद ही दूसरा कार्य कंप्लीट होगा, दूसरे के बाद ही तीसरा होगा, क्रम भंग हो ही नहीं सकता। ऐसा समझकर नक्की कर आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। नेतर ऐसा आपके अंदर में जब तक निसंगता नहीं है कि क्रम से ही कार्य होगा, तो आपको ग्रहित मिथ्यात्व होने का अवसर है। अगर आप क्रम को छोड़कर आगे का काम करेंगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व तो ऑलरेडी है, क्या एडिशनल मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व है। यानी कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की मान्यता वाला जो ग्रहित मिथ्यात्व वो चालू हो जाएगा आपको। क्यों? कि वो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र क्रम में मानते ही नहीं है, वो अक्रम से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो कुदेव है, कुगुरु और कुशास्त्र है, और आपने वो चालू कर दिया। देखो, हमारा एक प्रश्न है, सिमंदर भगवान महाविद्य क्षेत्र में, ठीक है, जहां तीर्थंकर होते हैं वहां अन्य धर्म नहीं होता है, कोई भी नहीं होता, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है प्रकट। अंदर में वो अभिप्राय भले हो, लेकिन भगवान का अतिशय ऐसा होता है कि दूसरा कोई धर्म वहां होता ही नहीं, सिर्फ एक ही धर्म होता है। क्या समझ में आया? इसलिए उसको जैन धर्म कहा। जब दो हुए तो दिगंबर श्वेतंबर कर दिया, एक ही धर्म जैन धर्म। लेकिन पहचान के लिए जब श्वेतंबर चालू हुआ, स्थानकवासी चालू हुआ, तो फिर इसको दिगंबर पहचान के लिए कहा है। समझ में आया? तो हमारा प्रश्न ये है कि जब एक ही धर्म है, हरिहंत भगवान का उपदेश चल रहा है, सिमंदर भगवान, तो हमारा प्रश्न है कि गुरुदेव को ग्रहित मिथ्यात्व क्यों हुआ कि वो स्थानकवासी में जन्मे? जब स्थानकवासी चालू ही नहीं हुआ था। स्थानकवासी धर्म आज से 500-600 साल पहले चालू हुआ है। श्वेतंबर डेरावासी 2000 वर्ष पहले चालू हुआ है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके पहले माने 3-4-5 वर्ष पहले गुरुदेव ने स्थानकवासी में जन्मने का परिणाम कैसे किया कि वहां जन्मे वो, फिर बाद में परिवर्तन किया, वो बात की है। क्या बेंश्री ने कैसे वहां जन्म लिया? प्रश्न आप विचारो। सोगानी जी ने क्यों नहीं लिया? वो क्यों दिगंबर में जन्मे? भाईश्री क्यों वैष्णव में जन्मे? सोचो आप। क्योंकि अंदर में जीव मिथ्यात्व कर लेता है, ग्रहित। ऐसी कोई मान्यता अंदर में हुई विपरीत कि वहां जन्मना पड़ा, तो भगवान का क्या दोष है इसमें? भगवान की वाणी का क्या दोष है? क्या कुछ भी नहीं है। तो क्रम भंग का कोई भी बात है, ये अन्य धर्म का बात है। क्या और आप सीधा वेद विज्ञान करने लग जाए क्योंकि आपको आत्मज्ञान करने का लोभ है, जल्दी करना है हमको। जल्दी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। आपको करो ना, जितना करना है करो। पूरी जिंदगी लोग ने किया है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि वेद विज्ञान का कारण है क्या, वो आपने कार्य नहीं किया है।
दूसरा प्रकार का संकित ત્રીજા સંકિતનું કારણ છે. दूसरा संकित स्पष्ट अनुभवान से आत्मा की प्रतीति, ये दूसरा है जो अज्ञान दशा के अंत में हो रहा है. ये काम हुआ नहीं है और सीधा आप भेद विज्ञान करने लग गए तो आपने क्रम भंग कर लिया. भले आपको शुभ भाव होगा क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन मिथ्यात्व तीव्र हो जाता है और मिथ्यात्व ही भयानक चीज है, डेंजरस है. मिथ्यात्व ये कैंसर है क्या, और पाप भाव है ये बुखार है. कैंसर से मरेगा, बुखार से नहीं मरेगा वो. और दूसरा संकित का कारण, अगर जिसको आत्मा का निश्चय करना है क्या, उसको पहला संकित होना चाहिए, यानी आप्त पुरुष की प्रतीति, आज्ञारूप अपूर्व रुचि, स्वच्छंद निरोध भक्ति, ये सब अंदर में भाव में प्रकट नहीं हुआ. उसके पहले सीधा कोई भेद विज्ञान करने लग जाए तो उसने क्रम तोड़ दिया. कारण कार्य का जो क्रम है, कारण कार्य जैन दर्शन में मेन कारण कार्य है. कारण के बिना कभी कार्य होता नहीं. ये इसने ब्रेक कर लिया तो विधि की भूल हुई. क्या भूल हुई? अंतर में जाने की जो विधि है, विधि की भूल है, ग्रहित मिथ्यात्व है. यहां से जीव स्लिप होकर ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाता है. बाहर में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानता ही नहीं, वहां जाता भी नहीं और गुरुदेव के फोटो सामने रहकर बैठता है, लेकिन अंदर में उसको ग्रहित मिथ्यात्व रहता है. तो उसको सम्यक्त होने का तो कोई अवकाश ही नहीं, उसको भूल जाना. क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व जाने के बाद अग्रहित मिथ्यात्व जाएगा तो वो सम्यक्त होगा. एक પૂર્વમાં તો ઓળખાણ કરી દીધી એનું કાર્ય, પછી અહીંયા કોની ઓળખાણ? કોની ઓળખાણ? સત્પુરુષ પૂર્વ સંસ્કાર આવવાના હતા. અને આ વખતે સત્પુરુષો મળ્યા નતા બધા. હા. તો બી એમનો વૈષ્ણવ નથી થઈ ગયા. પછી વિપરીતતા ચાલુ થઈ જાય. હા, એના એ જ ઉદાહરણ છે. ગુરુદેવે કરી હશે એ ખબર નથી, પણ આપણે બીજું કોણ છે, કૃપાળુદેવ, એ તો આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું હમણાં તો એક ભાવમાં. મુનિ થઈ ગયા હતા એમ પોતે લખ્યું છે. 11મા ગુણસ્થાનથી પડ્યા છે. 11वां गुणस्थान गिरने के लिए है वो गुणस्थान. क्या 10 से सीधा 12 में जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है. 11 गिरने का गुणस्थान है. जो 11 में जाता है वो गिरता ही है अवश्य, क्योंकि उसने श्रेणी जो मांडी है क्या, वो उपसम श्रेणी से गया है. 2 श्रेणी है. श्रेणी थोड़ा दिलवाणी का फिर आएगा, फिर आपका अभ्यास नहीं है तो फिर सब 11મા ગુણસ્થાનથી પોતે પડ્યા છે. ગ્રહિત મિથ્યાત્મમાં આવી ગયા પછી બોલો. यहाँ भी अन्य मत में जैन माने, પણ સંસ્કારથી એમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન અને અંતર સંસ્કાર એનાથી એમને કામ કોઈ જ્ઞાનીના યોગ વિના કરી નાખ્યું. પણ ભૂતકાળનું એમને બધું સ્મરણમાં આવે છે કે એમને કેટલો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો, પોતાની મેળે કેટલા ખોટા, પોતાની મેળે કાર્ય કરીને કેટલું પરિભ્રમણ કર્યું, અને પછી એમને જ્યારે જ્ઞાનીનો યોગ થયો એ બધી વાત એમને જાતિ સ્મરણમાં ખ્યાલમાં આવે છે. એટલે એમના ઉપદેશમાં આટલી બધી વાત આવે છે.
राधिका बहन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कषाय के वेग में आके संसार के प्रसंग में फिसलना होता है और देर से ख्याल में आता है कि मैंने गलती कर दी, फिर बहुत खेद खिन्न पाना हो जाता है और निर्णय लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, लेकिन उदय के प्रसंग में गलती ना हो उसके लिए और विशेष प्रयास क्या करना? नहीं तो एक ही रीत है सत्संग का आश्रय, जैसा जैसा आप बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपको उदय काल में जागृति उत्पन्न अंदर से होगी, और जागृति उत्पन्न हुई तो आपको जो कषाय हो रहा है उसके वेग में आप तनावानु नहीं है, थोड़ा होगा फिर आप अटक जाएंगे। ऐसा सब प्रोग्रेस सत्संग के आश्रय से ही होगा। जितना आश्रय किया है उतना काम तो हो रहा है, जितना बाकी है आश्रय उतना काम में रुकावट है। संपूर्ण आश्रय कर लिया तो संपूर्ण काम हो गया। હિમલબેન का प्रश्न है, मैं હજી જ્ઞાનીની સર્વ આજ્ઞા પૂરી નથી કરી, અંદરમાં એમ થાય છે કે સર્વ આજ્ઞા માનું કેમ કે અહીં જ મારું હિત છે. આ ઉપદેશથી જ મને આત્મજ્ઞાન કરવાનું મોટિવેશન મળે છે એન્ડ બોધ પ્રત્યે પણ નિશંકતા છે. તો સર્વ આજ્ઞા પૂર્ણ કરું એવી દશામાં આવવા શું કરું? કૃપા કરી માર્ગદર્શન આપો. કોણ? હેમલબેન. હા, શું છે? શું કીધું? અમે શોર્ટમાં કહી દઉં. બધી આજ્ઞાઓ પૂરી નથી માની અને અંદરમાં એમ થાય કે આપણે કેવી રીતે સર્વ આજ્ઞા માનવું, કેમ કે અહીં જ મારું હિત છે. અંદરમાં એમ છે કે બધી આજ્ઞા કેવી રીતે માનવું વિચારમાં છે, બધી આજ્ઞા માનવાથી મારું હિત છે. હા, પણ અને આ ઉપદેશથી મને મારું કામ થશે એવું મોટિવેશન પણ મળે છે. તો હવે સર્વ આજ્ઞા પૂર્ણ કરું એના માટે મને શું કરવું? એટલે શું છે કે જે પોતાને ગમે છે એવી આજ્ઞા જ્ઞાનીની માને છે. જીવ શું કરે? હા, જ્ઞાની કે હાલો આપણે જમવા જાય, એને પહેલેથી જ આવું જ છે. એ રાહ જોઈને બેઠો હોય કે ક્યારે પતે ને અમે જાય. ત્યાં કે અચ્છા તમે કહો છો તો ચાલો જમવા જાય. શું? એટલે અમુક તો પોતાને ગમતું હોય એ કરે, અને એમ નક્કી કરે કે જો હું આજ્ઞામાં છું. પણ તારે પહેલેથી એ જ કરવું હતું. હા, હવે તારે નથી કરવું એ કેટલા કામ તે કર્યા એનો હિસાબ રાખવો જોઈએ. પેલા નહોતું કરવું, સાંભળ્યા પછી કર્યું એવા કેટલા કામ. તો પછી એને ખ્યાલ આવશે કે આ બધા કાર્ય મેં નથી કર્યા, અથવા કોઈ કાર્ય કહેશે કે પછી કરીશ, એ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ ગયો. શું? હું ના નથી પાડતો, કરીશ, પણ હમણાં નહીં. તો હમણાં તું જે કરીશ એ કોની ઈચ્છાથી કરસ? એ તારો સ્વચ્છંદ છે. આમાં આવ્યું છે જીનવાણીમાં કે મુમુક્ષુને એક શ્વાસોશ્વાસ લેવાની જ છૂટ છે, બીજું કાંઈ એના હાથમાં છે જ નહીં. બીજું કોઈ વસ્તુ એની પોતે ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાની નથી. એવી દશા જ્યારે આવશે તો શું કે એ આજ્ઞાના પાલન કરવામાં એ લાભ નુકસાન ને આ બધા વિચાર એના બંધ થઈ જાય. જે હોય ભલે ગમે તે થાય, પણ મારે તો આ કરવું જ છે, પતી ગયું વાત. ત્યારે એ જીવ સર્વ આજ્ઞામાં આવશે. બધે હિસાબ કરવા માંડી જાય, એ જીવનું કામ નથી.
नो हिसाब। नुकसान हो ठीक है, लाभ हो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ये नुकसान तो मेरे पाप से होता है ना, ठीक है ना। मेरा पाप का उदय है तो वो बात आई है, तो उनसे नहीं आई है, उनके कारण से मुझे नुकसान हुआ ही नहीं है। मेरा पाप कर्म था इसलिए नुकसान हुआ है, ऐसा उसको लगता है। Ritu from Hyderabad. Prayas to see as Jeev. It is easy for me to see family members as Jeev. And when I see them as Jeev, I don't feel the urge to control them. A problem with mummy, the desire to control her overpowers the need to see her as Jeev. What should I do here? How should I work here? Please guide. Ritu, Hyderabad. देखो, कोई कोई काम प्रयोग है ना, कोई कोई व्यक्ति के साथ इजीली हो जाता है, शायद पहले किया है क्या, क्यों इजी हुआ? दूसरे को वो इजी नहीं हो रहा है ना, दूसरे को कोई भी फैमिली मेंबर में इजी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो जिसको लग रहा है तो उसने पहले ये काम पूर्व भूमि में भी किया होगा, तो वो उतना तो काम सहज हो जाता है। यानी जो काम आपको सहलाई से जिनवाणी का होता है वो आपको नक्की करना कि आपने ये काम पहले किया है, और जो काम में आपको कठिनाई आती है जैसे मम्मी का, तो समझना कि ये काम मैंने एक बार भी नहीं किया है। अपनी कठिनाई से नक्की कर सकता है ये कि मैंने क्या किया है पूर्व काम में, क्या नहीं किया है। तो फिर जब पता चल गया कि मुझे यही जगह में फेलियर होता है, तो पहले से प्रिपरेशन चालू कर दें कि इसको कैसे हैंडल करें। क्या काम को एजेंडा में ले ले कि अभी मेरे को यही काम करना है, शीघ्र ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है क्या, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, वो चालू हो जानी चाहिए क्या? तो डेफिनेटली ये काम हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा, तैयारी नहीं है हमारी। आइडेंटिफिकेशन पहले हुआ कि ये हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ये पहला आइडेंटिफाई करना। ये पर्सन से मेरे को कठिनाई आती है फिर वो करने में, तो तैयार हो जाना कि यहाँ तो मुझे सक्सेस होना ही है, और यहाँ तो मैं सक्सेस डेफिनेटली हो जाऊंगा, ऐसा नक्की कर उसके पीछे लगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार लगे ही रहना, कैसे बुरा नहीं होगा, हो ही जाएगा। पूरा कर ही छोड़ना। ऐसा है कि आत्मा नित्य है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि जैसे शरीर मैं हूँ और शरीर के लिए ही सारा दिन जैसे कार्य होता है, दवाई लेना या फिर खाना पीना जो भी कार्य है तो शरीर के लिए ही करना होता है ज़्यादा। तो इसमें मैं तो आत्मा को नित्य मानने के लिए पहले क्या करना है? दवाई लेना बंद करना। दवाई लेते हैं ना, इसलिए आत्मा को नित्य नहीं मानते ना, तो पहले क्या करना? दवाई लेना पड़ेगा। शरीर के लिए खाना खाते हैं ना, खाना का उपवास चालू, बराबर है ना, शरीर की सब प्रवृत्ति बंद, तो मैं आत्मा नित्य हूँ ऐसा हो जाएगा नहीं? ऐसा नहीं, वो सब प्रवृत्ति आप कर ही नहीं रहे हो ऐसे मानो, करते हो और नहीं करना,
करते हो नहीं करना, तो चालू ही गलत हुआ। हाँ? मैं आपको अमेरिका दे देता हूँ गिफ्ट, ले लो। अरे आपका है कि नहीं पहला? जब जो चीज मेरी है ही नहीं मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, वैसे जो काम आप करते ही नहीं वो काम आप छोड़ना चाहते हैं। तो पहले से नक्की करो ये सब काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भूतगल का कार्य भूतगल से हो रहा है। तो आप सिद्धांत का अवलंबन लेंगे तो आपको आत्मा की नित्यता का भाषण होगा। अब सिद्धांत को विरोध करेंगे तो नहीं होगा। तो अनित्य पदार्थ है, नहीं नित्य पदार्थ को जो अनित्य आप देख रहे हैं, जो अनित्य है उसको नित्य देख रहे हैं। तो ये सब कुटुंब परिवार शरीर है वो कायम रहने वाला है, ऐसा जो आप देख रहे हैं तो उसको संयोग में वियोग देखो। जैसे आपकी बेटी आती है ना घर पे, हाँ पियर, हाँ ससुराल में आती पियर, हाँ? तो आपको पता है ना कि एक दिन ये चली जाएगी अपने सासरे में, हाँ कि नहीं रहता है? हाँ इतना दिन रहेगी फिर तो उनका संयोग में आपने वियोग देख लिया। देखो आपको बता दिया कैसे, आपको आता है संयोग में वियोग देखना आता है कि नहीं, देखो आपको, हाँ बस ऐसा सब में देखो संयोग में वियोग। पैसा आए तो वो साइकिल आपको चलाना है, वो साइकिल, हाँ? सब में वो साइकिल, एक साइकिल तो चल रहा है, दूसरा जो साइकिल है ना वो आपको चलाना है। कोई पण वस्तुनो संयोग થાય, मोबाइल नया आया महंगा वाला, तो एक दिन जाएगा। ऐसा आपको विजुअलाइज करो, संयोग में वियोग देखो। हाँ हाँ मेहमान आएंगे तो क्यारे जासे हाँ वो अच्छा उदाहरण। देखते हैं ना क्या जासे પછી એમ બધામાં જો જોવાની પ્રેક્ટિસ કરે તો એને જે સમજણમાં આવ્યું છે કે આ બધું અનિત્ય છે એ એને લાગવા મળશે, એમાંથી એને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થશે, પાત્રતા પ્રગટ થશે અને આ કાર્ય કરવાનું એનો પુરુષાર્થ જે છે એ બધું ઉત્પન્ન થવા મળશે। સાહેબજી